साहब काशीराम ने एक संगठन बनाया DS4। लोगों ने नारा दे दिया कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी सब हैं DS4। बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ तो लोगों ने नारा लगा दिया तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। क्या ऐसी ज़रूरत थी उन लोगों को कि भाई इस तरीके की बात करने की? उन लोगों को पता थी कि समाज में यदि उत्पीड़न बहुजन समाज का हो रहा है इन्हीं लोगों की वजह से। हमें राम से कोई आपत्ति नहीं है, हम एक बार को ये मान लें हमें राम से आपत्ति है। हमारे बुजुर्ग आज भी सुबह उठते ही राम राम कर रहे हैं, लेकिन आपत्ति उस टाइम पे होती है जब राम के मंदिर में दलितों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ होता है। और राम के वंशज जो आज अपने आप को बता रहे हैं और वो दलित का बेटा यदि घोड़ी पे चढ़ता है, उनको आपत्ति जब होती है, हमें जब दुख होता है। हमें उस राम राज से इसीलिए नफरत होती है कि भाई पहले हमारे बुजुर्गों के गले में हांडी और पीछे झाड़ होता था। कहीं फिर से राम राज आ जाए, कहीं परिस्थिति देश की फिर से उस दिशा में ना आ जाए। उस बात का डर है आपको राम राज? जी, हमें राम राज नहीं चाहिए, हमें इस देश में संविधान का राज चाहिए। जो संविधान इस देश में बराबर की गारंटी देता है हर व्यक्ति को, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो। उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा, बराबर पार्टी का जनाधार नीचे गया है। और जो इसी पैमाने पे हम काम करते रहे और तो मुझे उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही कि भी आगे हम किसी अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। केवल और केवल कि भाई इतना धन या इतना वो, उसको कल ही नियुक्ति मिल जाएगी। जिस पैमाने से समाज में काम होना चाहिए उस पैमाने से समाज में काम नहीं हो रहा। हमारे पास जो 13.25% वोट बैंक है और इसी जो आज का टाइम है, जो वर्कर्स काम आज के हम भी देख रहे हैं, हम भी जा रहे हैं आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता यह भी वोट बैंक हम बचा पाएँ। नहीं, काम होगा जब ही तो दिखाई देगा। मैं इस जिला गौतम बुद्ध का नगर का रहने वाला हूँ। 10 मार्च को रिजल्ट आया। रिजल्ट के आने के बाद इस जिले में आज तक कोई मीटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। हारने की समीक्षा बैठक कोई नहीं हुई? कुछ नहीं, केवल और केवल कि भाई इतना धन या इतना वो, उसको कल ही नियुक्ति मिल जाएगी। जब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही लेट निकले तो जो ज़मीन पर कार्य करता है वो, उसको क्या जरूरत नहीं। मैं मान रहा हूँ साहब, आपकी बात से सहमत हूँ कि भाई जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही बहुत लेट निकला तो ज़मीन का कार्यकर्ता में जो उस कहाँ से आ जाएगा? नहीं, विकल्प तो समाज को तय करना चाहिए। समाज के बीच में हम जा रहे हैं। मेरा नाम सुभाष जाटव, ग्राम सूरजपुर। और जहाँ तक पार्टी के विषय की बात है, जो समीक्षा समाज चाह रहा था उसके अनुकूल नहीं हो रही। आज देश में जो विकास की राजनीति वो कहीं थम सी गई है। रोजगार का मुद्दा नहीं चल रहा, शिक्षा का मुद्दा नहीं चल रहा और महंगाई का कोई मुद्दा नहीं चल रहा। इस देश में केवल एक मुद्दा बड़े पैमाने पे चल रहा है, धर्म का। और वो धर्म का जो मुद्दा है, जो भाजपा का RSS का एजेंडा है, वो कह रहे हैं कि देश को राम राज बनाएंगे और मीडिया भी इस बात को जान रही है। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, किस राम राज के में बनवाने में भाजपा का सहयोग वो लोग कर रहे हैं? एक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, उन्होंने एक किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक किताब लिखी केदारनाथ पांडे ने गोलवार से गंगा। दोनों किताबों में ये लिखा गया कि भाई आर्य लगभग 4,500 वर्ष पूर्व मध्य एशिया से भारत आए और राम का जन्म बताते हैं त्रेता युग में हुआ, लगभग 9,000 वर्ष पूर्व हुआ।
और जो इंसान इस देश में 4,500 वर्ष पूर्व आए और उनका जन्म यहाँ 9,000 वर्ष पूर्व बता दिया गया, तो मुझे नहीं लगता इस देश में किसी राम का जन्म हुआ। जो यहाँ पे एक काल्पनिक न सब मिथक है ये। हाँ बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें जाके आप देख लें। उसमें स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिखा आर्य लगभग मध्य एशिया से 4,500 वर्ष पूर्व भारत आए। अब जो मध्य एशिया से जो आर्य यहाँ आए, तो इस देश में अब यह सोचने वाली बात है आर्य कौन थे। वही मैं एक 10 रुपये की यदि बाजार से सीडी खरीद के रामायण की देखूं उस सीडी को, तो उसमें आर्यपुत्र राम कहा गया है। और यह लोग बाग भी समझ लें, यह वही आर्यपुत्र हैं। और इन्होंने इस देश में वर्ण व्यवस्था लागू की और ये बताते रहे कि डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों की पॉलिसी है, लेकिन मैं यह नहीं मानता कि भाई यह अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी। यह इस देश के उस चाणक्य की नीति थी कि यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज को डिवाइड एंड रूल यानी कि 6,743 जातियों में डिवाइड करके यहाँ पे उन्होंने अपना साम्राज्य कायम किया। मेरे जो सीनियर साथी थे उनसे भी मेरी वार्ता हुई, तो मैंने उनसे कहा कि भाई पार्टी या संगठन जो भी है वो पुराने कैडर पे यदि काम नहीं करेगा तो हमें नहीं लगता कि हम पार्टी या किसी मूवमेंट को आगे बढ़ा पाएंगे। अरे सर्वजन की तो सभी बात कर रहे हैं। राम राज्य में 3 लोगों का राज है, ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर का। बाकी 6,743 जातियाँ वे शूद्र यानी कि सेवाकार हैं। बस काम करने का उनका फर्क हो सकता है। यदि इस देश का जाट, गुजर, यादव समाज का व्यक्ति गाय, बछड़िया या ऊप पालकर इनको मक्खन मलाई खिलाया करता था, नाई समाज का, सैन समाज का व्यक्ति इनकी हजामत, और वाल्मीकि समाज का व्यक्ति इनकी साफ सफाई, चमार समाज का व्यक्ति इनके जूते चप्पल साफ, ये इन लोगों के काम इन्होंने बना दिए थे। सेवाकार यानी शूद्र ही थे। अब कहीं ना कहीं साहब काशीराम साहब ने इतिहास को पढ़ा और उन्होंने देखा कि भाई जो सेवाकार हैं, जो पिछले लंबे समय से दबे कुचले हैं और इनके मान सम्मान से ये वंचित हैं, हक और अधिकार इनके नहीं मिल पाए, इनको इकट्ठा करके मूवमेंट चलाया जा सकता है। हम पे गलती हो गई, हम कह बैठे हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था एजुकेट टू ऑर्गन, ये मंत्र बाबा साहब ने दिया था। और उन्होंने जो संघर्ष का रास्ता बताया, हमारे लोगों ने तो पार्टी की डूबने की वजह यही है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा। बिल्कुल, ये सच्चाई है। तो बहन जी को तो कहा जाता बड़ी दूरदृष्टि की। अरे नहीं, ये बेकार की बात है। मतलब के लिए आए, सत्ता में भोगी, चले गए। कहाँ चलेगा आज वो उनका वो जो बताते थे कौन सा कि भाई ये सोशल इंजीनियरिंग है, कहाँ चलेगी आज? 3-4 चुनाव से तो पता ही नहीं चल रहा उसका कहाँ। फिर वो लोगों को पता लगी कि ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो आए और सबसे ज़्यादा विधायक बन के इसी पार्टी में ऐशो-आराम भुगत के चले गए। कहाँ कितना संघर्ष उन्होंने किया था। मिश्रा जी तो डटे हुए हैं अभी, देखिए मिश्रा जी डटे हुए हैं। देखिए, किसी एक पर्सनली व्यक्ति की सोच समानता की हो तो उसका एक आध आदमी से नहीं चलता। पर समाज साथ नहीं है उनका अपना समाज उनके साथ नहीं है। जिस प्रकार ढर्रे पे आना पड़ेगा बीएसपी। बिल्कुल बिल्कुल आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। नहीं आए तो मैं नहीं मानता इस देश के अंदर दलित मूवमेंट भी कोई बचेगा। हमने बार बार लोगों से अपील भी की कि भाई इस चीज़ को जो जग जाहिर होती जा रही है धीरे धीरे, और हमारी एक मेरठ मंडल की मीटिंग में ये वार्ता भी हुई। हमने उन पर प्रस्ताव भी रखा कि भाई इस तरीके से जो पूंजीपति पार्टियां हैं वो मिस कॉल पे अपने सदस्य बना रही हैं,
और हमें हमारा जो गरीब आदमी है वो 200 रुपये देने की स्थिति में नहीं है। आपने 200 रुपये सदस्यता। हाँ, अब वो हमारा हमने अब ये बात है जो हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, जो पार्टी के एक सिस्टम के अनुसार हमें जो पद में जोड़ा गया है, वो लोग पता नहीं उन बातों को बहन जी तक रखते हैं नहीं रखते हैं, मुझे तो इसका पता नहीं, लेकिन यह गलत है। देखिए, ये बात मैं मान के एक बार को मैं मान लूँ कि भाई पार्टी गरीब है, पार्टी को फंडिंग भी चाहिए, तो उसका एक सिस्टम होता है, उसका एक सिस्टम होता है। कम से कम उन लोगों को तो बख्शा जा सकता है जो पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाता। अब मुझे नहीं लगता उनको भी बख्शा जा रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी कमी है कि पार्टी के अंदर जो गुटबाजी जो बनी हुई है, मान लो कोई जिलाध्यक्ष किसी जिले का बन गया तो वो अपने गुटों को कह भाई ये मेरे फेवर में एंड तक खड़ा रहे, ऐसे आदमी का नेतृत्व वो अपने साथ रखता है। चाहे उसको मिशन मूवमेंट से कोई मतलब नहीं, मिशन मूवमेंट नहीं, अपने गुट, हाँ, गुट को वो पहले तैयार करते हैं, गुट को वो प्राथमिकता देते हैं, और यह गुटबाजी से ही पार्टी का कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हो रहा है। केवल ऊपर के आदेश अनुसार जो विधानसभा कमेटियों की एक समीक्षा हुई, मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय रहा कि भाई तीनों विधानसभाओं पे जो हमारे विधानसभा के कार्यकर्ता सेक्टर कमेटी के सेक्टर अध्यक्ष की उपस्थित होनी चाहिए थी, जेवर विधानसभा का तो ये माने अब रिजल्ट 0 रहा है। वहाँ तो जीत रहे थे, आप कह रहे हमारी अच्छा जेवर की निकलेगी। और जो नवेड़ा विधानसभा हमारी रही है, वहाँ मुश्किल से पूरी विधानसभा के बुलाने के बावजूद 10 से 20 लोग नहीं, मतलब राम भरोसे चल रही पार्टी, हवा में चल रही, हवाई बातें हो रही हैं, और उसका रिजल्ट है जब हम देखते। दूसरी पार्टियों से भी नहीं सीखते हैं। बीजेपी देखिए कितनी बड़ी तैयारी कर रही है, पूरे देश में तैयारी कर रही है। नहीं, कहाँ सीखेंगे? यदि कोई आदमी जानता है तो उसे समाज में बताना चाहिए, और कुछ लोग जो वरिष्ठ पदों पर बैठे वो जानते हैं और फिर जानते भी नहीं है, और किसी का वो कहना भी नहीं मानते। ये दुख का विषय है। देखिए, मेन चीज़ कमियां ये है, किसी भी पार्टी किसी भी संगठन में आप चले जाएं, वो पहले फील्ड की रिपोर्ट ली जाती है। किसी भी को वहाँ का प्रत्याशी बनाने के लिए हमें फील्ड की रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पार्टी में जो कैंडिडेट बनाया जाता है अपने ड्राइंग रूम में, नंबर 1, मैं जमीन से जुड़ा हुआ नेता नहीं। और नंबर 2, जो यहाँ जो जिले में पद होते हैं, किसी भी संगठन में हर संगठन में हर पार्टियों में एक पद होते हैं, एक पद की गरिमा की योग्यता को देखते हुए उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाए। ऐसा पार्टी में कोई नियम नहीं है कि अभी यह आदमी कितने वर्ष से काम कर रहा है मिशन मूवमेंट के लिए, पार्टी के, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जिले का जो रवैया, खास तौर से मैं ये मानूंगा सबसे मजबूत पोजीशन हमारी इस जनपद में होनी चाहिए थी, लेकिन सबसे खराब रिजल्ट यहीं से मिल रहा है हमें। कभी बहन जी को देखिए, मैं वर्तमान में भी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी जिम्मेदारी कल की जगह आज छीने, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने तो पहले भी पार्टी के बाहर रह के मिशन मूवमेंट का काम किया है, और मिशन मूवमेंट का मरते दम तक काम करूँगा, यह मेरा वादा है। बिल्कुल करनी चाहिए यदि उनको पार्टी बचानी है, मिशन मूवमेंट बचाना है। पार्ट टाइम से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फील्ड में आके चप्पल जूते किसने पड़ेंगे? ऐसा नहीं क्या भाई हम घर में ड्राइंग रूम में बैठ के जो है राजनीति करें, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से राजनीति करें। आरएसएस की तनिया, बीजेपी की तनिया, हर मोर्चे पे हमको अपना वर्कर खड़ा करना होगा। देखिए, टूट से मुझे नहीं लगता फिर शिक्षित लोगों पे थोड़ा बहुत है, लेकिन शिक्षित लोग क्यों अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं, वे समाज में नहीं जा पाते।